लेट अस स्टार्ट बेसिक मैथमेटिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, फिजिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट क्यों है? बेसिक मैथमेटिक्स इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज सबसे पहला चैप्टर जो हमारा फिजिक्स का है काइनेमेटिक्स, वहाँ से लेकर के थ्रू आउट द मैकेनिक्स में हमको इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, सारे टॉपिक्स में इनका यूज़ हमें मिलने वाला है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो हमने अभी तक नहीं पढ़ी हैं। साथ ही कुछ ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज, लॉगरिदम के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज, इन्हें हमें एक बार देखने की ज़रूरत होगी। सो लेट अस स्टार्ट बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। नाउ व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री इज नथिंग बट ज्योमेट्री ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल की ज्योमेट्री क्या होता है? अच्छा, ट्रायंगल में, ट्रायंगल मतलब 3 एंगल वाला फिगर। इन दिस ट्रायंगल, इसमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात आ रही है दैट इज यहां पर हमको राइट एंगल ट्रायंगल की स्टडी करनी है। राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स व्हाट? जिसका एक एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है। अच्छा, ये एंगल क्या होता है? हाउ कैन वी डिफाइन एन एंगल? फर्स्ट ऑफ ऑल, एंगल को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? ये 90 डिग्री है, मान लो ये थीटा एंगल है, थीटा 1 है ये मान लो, और ये एंगल है मान लो थीटा 2। अभी एंगल क्या है असल में? सो दिस एंगल इज एक्चुअली नथिंग बट मेजर ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ लाइन अबाउट अ पॉइंट। किसी भी लाइन के रिवॉल्यूशन का मेजर। एंगल इज द मेजर ऑफ रिवॉल्यूशन of a line about a point। किसी भी पॉइंट के अराउंड कोई लाइन है, उसका रिवॉल्यूशन, कितना रिवॉल्यूशन किया लाइन ने, ये इसका मेजरमेंट ही एंगल है। ठीक है। लाइक दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन मान लो थोड़ी देर बाद घूम करके यदि इस पॉइंट पर आ गई, ठीक है, इस पोजीशन पर आ गई, अब ये कितना इसने रोटेशन इस घूमने के दौरान कवर किया, दिस इज कॉल्ड एन एंगल। यहां ध्यान देना, हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे थे। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मींस अपोजिट जाना क्लॉक की डायरेक्शन। ठीक है। whenever we go एंटी क्लॉकवाइज देन इट इज टेकन एज पॉजिटिव एंगल। सो यहां पर ये हमारा पॉजिटिव एंगल हो गया। ठीक है। इसी तरीके से यदि हम नेगेटिव डायरेक्शन में जाएं, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरीके से हम ट्रेवल कर रहे हो, लाइन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही हो, देन इट विल बी कॉल्ड एज नेगेटिव एंगल। नीचे जा रही है लाइन तो नेगेटिव एंगल हो गया, और ऊपर जा रही है यदि तो पॉजिटिव एंगल हो जाएगा। ठीक है। दिस इज क्लॉकवाइज, नेगेटिव है क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है। ठीक है। आगे बढ़ें। इसके बाद बात आती है अच्छा, ध्यान दो एक बात पे, ये एंगल जो हमने बनाया है एक प्लेन सरफेस पे बनाया है। दो लाइन के बीच में एंगल बन रहा है, 2 डायमेंशनल प्लेन पे, दैट्स वाई इसको हम प्लेन एंगल बोलते हैं। दिस इज नथिंग बट प्लेन एंगल। प्लेन एंगल क्या है? दिस इज एक्चुअली एंगल बिटवीन टू लाइन्स इन अ 2 डायमेंशनल प्लेन। इसको हम कह रहे हैं प्लेन एंगल। ठीक है। नेक्स्ट इज एंगल को मेजर कैसे किया जाए। हमने यहां पे देख तो लिया कि एंगल क्या है, किसी भी लाइन का रिवॉल्यूशन हमें मेजर करना है, उसको हम एंगल के फॉर्म में मेजर करते हैं। भाई किस तरीके से मेजर कर सकते हैं? तो एंगल को मेजर करने के हमारे पास में 2 तरीके हैं, 2 सिस्टम्स हैं। मेजरिंग एंगल। सो एंगल को मेजर करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। फर्स्ट इज सेक्साडेसिमल सिस्टम।
क्या है ये हेक्साडेसिमल सिस्टम? इस सिस्टम में पूरे रिवॉल्यूशन को लाइन ने पूरा एक चक्कर लगाया और एक चक्कर लगा करके एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट कर लिया। तो भाई इस पूरे रिवॉल्यूशन में कितना चलाई, कितना इसने कवर किया, कितना रिवॉल्यूशन इसने कवर किया, उसको हम कैसे देखेंगे? हेक्साडेसिमल सिस्टम में इस पूरे रिवॉल्यूशन को ना हम लोग 60-60 के 6 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, मतलब टोटल 360 पार्ट्स में, टोटल 360 पार्ट्स में। ठीक है, सो यहां लिखें 1 full revolution of line is divided into 360 parts called degrees. इनको हम डिग्री बोलते हैं। डिग्री को इस तरीके से छोटा सा गोला बना के हम लोग डिनोट करेंगे। ठीक है, यहां हमें पता है ऑलरेडी कि 90 डिग्री को हम क्या कहते हैं, यहां पे राइट एंगल कहते हैं। ठीक है, 1 डिग्री को हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है सिस्टम में। 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स। मिनट्स को हम छोटा सा डैश बना करके डिनोट करते हैं। ठीक है, 1 डिग्री को 60 मिनट्स में हमने डिवाइड किया है और 1 मिनट को हमने फर्दर 60 सेकंड्स में डिवाइड किया, जैसे हमारी क्लॉक में, घड़ी में मेजरमेंट्स होते हैं। ठीक है, नाउ सो दिस वाज हेक्साडेसिमल सिस्टम। अच्छा, तो हमने यहां पर क्या किया था, पूरा 1 फुल रिवॉल्यूशन जो था हमारा, इसको हमने 360 पार्ट्स में डिवाइड किया। 60-60 के 6 पार्ट्स में, हर एक पार्ट ही दिख रहा है ना यहाँ पे, 60 डिग्री है। ठीक, सो 1 रिवॉल्यूशन हियर इज इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम में कैसे करते हैं मेजर? सर्कुलर सिस्टम में एंगल को मेजर करने के लिए हम रेशियो का यूज करते हैं। किस किस का रेशियो? रेशियो ऑफ आर्क एंड रेडियस। अच्छा, ये आर्क क्या है? अब ध्यान से देखो, यहां पे जैसे ये लाइन है, ये किसी पी पॉइंट पर है। पी पॉइंट से चल करके ये गोल घूम कर क्यू पॉइंट पर आ गई। तो क्यू पॉइंट पर आने में इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया सर्कल की पेरिफेरी पे, इस कर्व्ड पाथ पे इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया। ये कर्व्ड पाथ का डिस्टेंस ही आर्क कहलाता है और ये हो गई इसकी रेडियस। तो यहां पर हम एंगल को आर्क और रेडियस का रेशियो कहेंगे। ठीक है, तो लिखें यहां पे, हेयर एंगल इज मेजर्ड as the ratio of length of arc and radius of circle described by terminus of revolving line। अच्छा भाई, टर्मिनस क्या होता है? टर्मिनस यानी कि जो हमने एरो बनाया ना यहाँ पे, ये एरो, दिस इज टर्मिनस, लाइन का एंडिंग पॉइंट। ये हमने सर्कल का सेंटर मान लिया। ठीक है, टर्मिनस ऑफ रिवॉल्विंग लाइन। तो यहां पे हमारा एंगल क्या हो गया? देयरफॉर एंगल इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ क्या हो गई यहां पे हमारी? पी क्यू डिवाइडेड बाय रेडियस। रेडियस क्या हो गई यहां पे हमारे? ओपी। क्या लिख सकते हैं इसको हम? एल बाय आर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी एल बाय आर रेशियो है, इसकी यूनिट यहां पर हम लिखेंगे रेडियंस। रेडियंस को हम छोटे से आर ए डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, सो सिंपल सा हमारे पास में एक फॉर्मूला आया है,
एंगल इज इक्वल थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर रेडियंस, आर ए डी। ठीक है, रेडियन क्या है यहां पे? रेडियन इज यूनिट, यूनिट इज रेडियंस, आर ए डी। 1 रेडियन हम कब कहेंगे? अच्छा, हम 1 रेडियन तब कहेंगे जब 1 मीटर की रेडियस हो और आर्क जो बनी हो, कर्व्ड आर्क, वो भी 1 मीटर की हो लेंथ में। तो 1 रेडियन इज जब 1 मीटर आर्क इज डिस्क्राइब्ड बाय 1 मीटर ऑफ रेडियस, तब हम कहेंगे कि हमारी एंगल जो है हमारा वो 1 रेडियन का है। फाइन, आगे बढ़ें। ठीक भाई। अच्छा, यहां पर देखो, हमने एक चीज देखी कि आर्क और रेडियस का रेशियो हम यहां पे ले रहे हैं। अच्छा, अब यदि हमें पूरे सर्कल का एंगल निकालना हो तो देयरफॉर एंगल कवर्ड इन 1 फुल रिवॉल्यूशन, एक पूरे रिवॉल्यूशन में कितना एंगल कवर हो जाएगा हमारा? एक पूरा जब हम रिवॉल्यूशन लेंगे तो अगेन यहां पर भी हम रेशियो की तरह ही मेजर करेंगे। क्या है रेशियो? क्या लेंगे रेशियो भाई? यहां पर भी रेशियो हम लोग ले रहे हैं आर्क अपॉन रेडियस, तो यहां पे आ जाएगा आर्क फॉर्म्ड डिवाइडेड बाय रेडियस। अच्छा, आर्क क्या होगी? 1 फुल सर्कल में आर्क क्या बनेगी भाई? देखो डायग्राम में देखो, यहां पे हमारी आर्क पी क्यू बन रही थी, ठीक है, पी से क्यू तक जाते में। अब यदि हम पी क्यू पर नहीं रुके, हम यहां से बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, यहीं पर आके पी पे ही वापस आके रुके, तो क्यू पॉइंट वापस से पी पॉइंट पे आ जाएगा ना बढ़ते बढ़ते। भाई क्यू पॉइंट अभी यहां पे है, ये यहां से बढ़ते 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 वापस पी पे आ जाएगा। मतलब हमारा पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आर्क फॉर्म्ड क्या होगी यहां पे? क्या आर्क, कौन सी आर्क फॉर्म हो रही है? दिस इज नथिंग बट पेरीफेरी ऑफ द सर्कल। ठीक है, सो पैरामीटर ऑफ द सर्कल क्या होता है? पेरीमीटर होता है सर्कल का 2πr डिवाइडेड बाय रेडियस है आर। आर से आर कैंसिल हो जाएगा, 2π रेडियंस आ गया। देयरफॉर 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 2π रेडियंस। एक रिवॉल्यूशन में 2π रेडियंस होते हैं। अच्छा, अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि 1 रिवॉल्यूशन में 360 डिग्रीज होते हैं। यहां से हमें पता लगा कि 2π रेडियंस इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। ठीक है, इट मीन्स पाई रेडियंस इक्वल टू 180 डिग्रीज, और 1 रेडियन यहां से हमें क्या मिल जाएगा? 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्रीज। ये अप्रोक्सीमेटली बराबर है 57.3 डिग्री की। ठीक, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, लिख लो भैया। अब यहां तक हम लोगों ने प्लेन एंगल देखा और प्लेन एंगल को मेजर करने के हमने तरीके देखे। सेक्साडेसिमल सिस्टम एंड सर्कुलर सिस्टम हमने देखा, जिसमें डिग्रीज और रेडियंस इनकी रिस्पेक्टिव यूनिट्स थी। इसके अलावा एक और तरीका, एक और एंगल हमें फिजिक्स में मिलेगा, दैट इज सॉलिड एंगल। क्या है ये सॉलिड एंगल? अच्छा, अभी हमने देखा ये प्लेन एंगल जो था, ये हम सर्कल का छोटा सा पार्ट इसको मान रहे थे। एक सर्कल यानी लाइन रिवॉल्यूशन कर रही थी, कितना रिवॉल्यूशन लाइन ने किया ये हम लोग प्लेन एंगल से मेजर कर रहे थे, मतलब सर्कल का छोटा सा पार्ट। इसी तरीके से सॉलिड एंगल इज एक्चुअली स्फीयर का छोटा सा पार्ट। मान लो हमारे पास में एक स्फीयर है,
कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा एक स्फीयर है। इस स्फीयर की सरफेस के ऊपर हमने एक छोटा सा एरिया कट कर लिया, ठीक है। दिस एरिया, इसको हमने यहां पर कट कर लिया। किस तरीके से कट किया? सेंटर के साथ कुछ इस तरीके से कोनिकल स्ट्रक्चर बन करके बाहर आ जाएगा, ठीक है। आइसक्रीम कोन लाइक ये कोनिकल स्ट्रक्चर एक 3 डायमेंशनल सॉलिड स्ट्रक्चर हमें देगा। दिस इज नथिंग बट अ सॉलिड एंगल। जैसे हम लोगों ने प्लेन एंगल में सर्कुलर सिस्टम में आर्क अपॉन रेडियस मेजर किया था, वैसे ही सॉलिड एंगल को हम लोग एरिया और रेडियस के स्क्वायर का रेशियो मानेंगे, ठीक है। सो सॉलिड एंगल it is the ratio of area covered at the surface to the square of radius। मतलब स्फीयर की रेडियस यहाँ पे आर है, ठीक है, और ए जो है ये एरिया इसके ऊपर सबटेंड कर रहा है। तो हमारा सॉलिड एंगल क्या हो जाएगा? सॉलिड एंगल को हम ओम से डिनोट करते हैं। दिस साइन इज कॉल्ड ओम। और ये जो ट्राइंगल बना है, इस ट्राइंगल को हम लोग पढ़ते हैं डेल्टा, ठीक है। डेल्टा ओम विल बी इक्वल टू एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। सेम तरीका है जो हम लोगों ने सर्कुलर सिस्टम में देखा था। इसकी यूनिट होती है स्टीरेडियंस। इट्स यूनिट इज स्टीरेडियंस, ठीक है ना। अब भाई हमने जैसा ऊपर देखा कि सेंटर पे ये कितना एंगल बना रहा होगा, उसी तरीके से सेंटर पे एक स्फीयर के सेंटर पे कितना टोटल सॉलिड एंगल बन रहा होगा, इसको समझते हैं। देखो ये जो यहाँ पे एरिया ए है, इस एरिया ए को यदि हम बड़ा करें तो एक बड़ा कोन सबटेंड हो जाएगा सेंटर पे, ठीक है। अब इस एरिया को यदि हम और बड़ा करें तो और बड़ा कोन सबटेंड हो जाएगा। इस एरिया को बड़ा करते करते हम इतना बड़ा कर दें कि पूरा स्फीयर कवर कर ले, तो क्या होगा? पूरा स्फीयर कवर करने पे टोटल सॉलिड एंगल मिल जाएगा हमको बीच में, ठीक है। तो यहां पे आगे लिखो, फॉर एंगल subtended at center of sphere। स्फीयर के सेंटर पे कितना एंगल बनेगा, उसके लिए क्या करेंगे भाई? फुल एंगल के लिए टोटल एरिया कवर्ड डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। अच्छा, पूरे स्फीयर का कितना एरिया होगा? 4 पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। इसको डिवाइड कर दो जरा आर स्क्वायर से, आर स्क्वायर हो गए कैंसिल। क्या मिला हमें? 4 पाई स्टीरेडियंस हमें मिला। मतलब एक स्फीयर के सेंटर पे 4 पाई स्टीरेडियंस एंगल है, जैसे एक सर्कल के सेंटर पे 2 पाई स्टीरेडियंस एंगल था, ठीक है। देयरफॉर सॉलिड एंगल at the center of sphere is 4 pi स्टीरेडियंस, ठीक है। ओके देन, दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। थैंक यू।